बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की किस्त में आप जानेंगे कि नादिर शाह ने किन वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान पर हमला करके दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी और कमोबेश 1.5 लाख हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। किस्त का आगाज करते हैं। शाह रंगीला पार्ट 22। हिंदुस्तान में मोहम्मद शाह रंगीला ऐशो इशरत और बेखबरी की हालत में हुकूमत कर रहा था, जिंदगी बसर कर रहा था, जबकि ईरान में उसके खिलाफ एक खूनी इंकलाब जन्म ले रहा था। हुआ यूं कि जब ईरान के नए हुक्मरान नादिर शाह ने कंधार फतह किया तो बहुत से उसके मुखालिफ भागकर हिंदुस्तान चले गए। नादिर शाह को खदशा था कि वो लोग वहां रहकर उसके लिए फितना खड़ा कर सकते हैं, इसलिए वो चाहता था कि उन लोगों को अपनी गिरफ्त में कर ले। इसके अलावा उसके कुछ दुश्मन भागकर काबुल और गजनी की तरफ चले गए थे। नादिर शाह के लिए मुसीबत यह थी कि काबुल और गजनी उस वक्त हिंदुस्तान की मुगल हुकूमत के तहत थे। उन हालात में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पैगाम भेजा कि कंधार के उन अफगानों को जो भागकर उसके इलाकों में पनाह ले रहे हैं, उन्हें अपने इलाकों में दाखिल ना होने दे, इसलिए कि नादिर शाह उन्हें सजा देना चाहता है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की तरफ यह पैगाम भी भिजवाया कि मोहम्मद शाह को चाहिए कि काबुल के अपने हाकिम को हिदायत जारी करे कि वो फिलहाल अपनी सरहदें बंद कर दे, ताकि नादिर शाह के मुखालफीन मुगलों की सल्तनत में दाखिल होकर पनाह ना लें और उसके खिलाफ कार्रवाइयां करने की कोशिश ना करें। मोहम्मद शाह ने वादा तो कर लिया, मगर अमलन कुछ ना किया। इस पर नादिर शाह ने महसूस किया कि कंधार के मुहासरे के बावजूद भी बहुत से बागी काबुल में पहुंचकर पनाह ले रहे हैं। नादिर शाह ने एक और सफीर भेजा, मगर मोहम्मद शाह ने उसे मुलाकात का मौका ना दिया और ना ही वापस जाने की इजाजत दी। अब कंधार पर तो नादिर शाह का कब्जा हो गया था। उसका सफीर जो उसने हिंदुस्तान भेजा था वो वापस ना आया था। उन हालात को सामने रखते हुए नादिर शाह अपना लश्कर लेकर काबुल जा पहुंचा। काबुल उस वक्त मुगलिया सल्तनत में शामिल था। काबुल के नवाह में कयाम करने के बाद नादिर शाह ने एक बार फिर अपना एक एलची मोहम्मद शाह की तरफ भिजवाया और मोहम्मद शाह को पैगाम रवाना किया, मगर उसके एलची को रास्ते ही में कत्ल कर दिया गया और वो एलची मोहम्मद शाह तक पहुंच ही ना सका। बाज मौर्रिखों के मुताबिक जो एलची काबुल के नवाह से नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की तरफ भिजवाया था, उसे कुछ बागियों ने मौत के घाट उतार दिया था और इस तरह मोहम्मद शाह तक नादिर शाह का पैगाम पहुंच ही ना सका था। ये सूरत हाल देखते हुए नादिर शाह ने काबुल पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। जबरूद के मकाम पर काबुल के वाली और नादिर शाह के दरमियान टकराव हुआ और उस टकराव के नतीजे में नादिर शाह ने काबुल के हाकिम को शिकस्त दी और फिर आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने पेशावर पर भी कब्जा कर लिया। अब नादिर शाह की राह रोकने के लिए कोई कुव्वत न थी। पेशावर से उसने अपने लश्कर के साथ कूच किया और मंजिल पर मंजिल मारता हुआ बगैर किसी मुजाहमत के वो पंजाब में दाखिल होने के बाद वजीराबाद के मकाम पर आन रुका और यहां उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। वजीराबाद से कूच करने के बाद नादिर शाह ने आखिर लाहौर का रुख किया। लाहौर के हाकिम ने जो लश्कर उसके पास था उसके साथ मुजाहमत की, मगर उसे भी शिकस्त हुई। इस तरह पसपा होने के बाद लाहौर के मुगल हाकिम ने नादिर शाह को सुलह की पेशकश कर दी। नादिर शाह ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। इस तरह नादिर शाह ने अपने लश्कर के साथ लाहौर से बाहर पड़ाव किया और वहां से एक एलची दिल्ली भिजवाया और मोहम्मद शाह को एक और पैगाम रवाना किया और बाहमी ताउन का इरादा जाहिर किया। मोहम्मद शाह के हाशिया बरदारों ने उसे उकसाया, लिहाजा मोहम्मद शाह की तरफ से नादिर शाह को जो जवाब रवाना किया गया वो बहुत रूखा फीका था। नादिर शाह ने फिर पैगाम भिजवाया कि वो मोहम्मद शाह के हाशिया बरदारों को सजा देने के लिए आ रहा है। अब मोहम्मद शाह की आंखें खुली। वो जान गया था कि वो अकेला किसी भी सूरत नादिर शाह का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके मुखबिरों ने नादिर शाह के लश्कर की तादाद और उसके हथियारों से मोहम्मद शाह को आगाह कर दिया था। उस सूरत हाल को सामने रखते हुए और नादिर शाह का मुकाबला करने के लिए मोहम्मद शाह ने तेज रफ्तार कासिद दक्कन और ओद की तरफ रवाना किए। दक्कन से उसने निजामुल मुल्क को तलब कर लिया, जबकि ओद से वहां के हाकिम बुरहानुल मुल्क को तलब किया, ताकि सब मिलकर नादिर शाह का मुकाबला कर सकें। सूरत हाल की वजाहत करते हुए ईरानी मौर्रिख लिखते हैं कि हिंदुस्तान का बादशाह मोहम्मद शाह बहुत आराम पसंद शख्स था, इसलिए वो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर हुआ। इसके अलावा हनूज दिल्ली दूरस्त कहने वाला बादशाह भी यही था। उसने बहरहाल लोगों के कहने पर दरियाए जमुना के किनारे करनाल के मकाम पर खंदकें खुदवा कर अपना पड़ाव किया और नादिर शाह का मुकाबला करने का फैसला किया।
यहाँ पहली बार नादिर शाह को हाथियों का सामना करना पड़ा, लेकिन नादिर शाह के पास तोपें थी जो आग के गोले फेंकती थी। जब ईरानियों ने आग के गोले हाथियों की तरफ फेंकने शुरू किए तो हाथी भाग खड़े हुए। मोर्रखीन लिखते हैं कि करनाल के मकाम पर सिर्फ 2 घंटे की जंग के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के लश्कर को शिकस्त हुई। उस जंग में 20,000 हिंदुस्तानी लश्करी मारे गए। मोहम्मद शाह की बदकिस्मती के उस जंग में उसे शिकस्त कुछ अवामिल की वजह से हुई। गो उसकी मदद के लिए निजामुल मुल्क और रोद से बुरहानुल मुल्क पहुंच गया था। सबसे पहले बुरहानुल मुल्क ने गद्दारी की और वो अपने लश्कर के साथ मोहम्मद शाह के खिलाफ नादिर शाह से जा मिला। शिकस्त की दूसरी वजह यह हुई कि उन दिनों मोहम्मद शाह का वजीर खाने दौरा था। वो एक तरह से अमीरुल उमरा और सिपह सालार भी था। गो उसने डटकर नादिर शाह के लश्कर का मुकाबला किया, लेकिन मोहम्मद शाह की बदकिस्मती के उस जंग के दौरान खाने दौरा बुरी तरह जख्मी हुआ और अगले रोज वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा, जिसकी वजह से मोहम्मद शाह के लश्कर को पसपाई इख्तियार करना पड़ी थी। मोहम्मद शाह उस वक्त अपने लश्कर के अंदर मौजूद था। उसका पड़ाव एक तरह से नादिर शाह के मुहासरे में था। इसके अलावा जंग की वजह से मोहम्मद शाह के लश्कर में खुराक की किल्लत भी पैदा होना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ औद का वाली बुरहानुल मुल्क जो नादिर शाह से मिल गया था, उसे खबर हो गई थी कि जंग के दौरान खाने दौरा बुरी तरह जख्मी हुआ था और वो फौत हो चुका है। लिहाजा उसने खुद ब खुद ही अपने लिए अमीरुल उमरा का ओहदा हासिल कर लिया था और वो नादिर शाह के लश्कर में रहते हुए अमीरुल उमरा कहलाने लगा था। उस मौके पर बुरहानुल मुल्क ने एक और कार्रवाई शुरू की। खुद ही अमीरुल उमरा का लक़ब हासिल करने के बाद उसने नादिर शाह से दरखास्त की कि वो अपना लश्कर लेकर हिंदुस्तान से चला जाए, मोहम्मद शाह को दिल्ली के तख्त पर रहने दे और उसके इवज 2 करोड़ रुपए बतौर हरजाना वसूल कर ले। दूसरी तरफ मोहम्मद शाह ने जब देखा कि शिकस्त तो उसे हो चुकी है और वो कोई दूसरा महाज खोलकर नादिर शाह को पसपा नहीं कर सकता, लिहाजा उसने नादिर शाह से रहम की अपील करने का फैसला कर लिया। उस मकसद के लिए मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क का इंतखाब किया और उसे नादिर शाह की तरफ भिजवाया ताकि नादिर शाह के साथ मिलकर वो सुलह सफाई की गुफ्तगू करे। नादिर शाह निजामुल मुल्क को पहले से जानता था। ईरान में रहते हुए उसने निजामुल मुल्क का नाम भी सुन रखा था, इसलिए कि निजामुल मुल्क जहां अपनी शुजात, बहादुरी, खुलूस और दयानतदारी की वजह से बहुत मशहूर और नुमाया था, वहां उसकी कयाफा शनासी भी हिंदुस्तान और उसके बाहर दूसरे ममालिक में भी मशहूर और मारूफ थी। निजामुल मुल्क ने बड़े तरीके, बड़े ढंग के साथ नादिर शाह से गुफ्तगू की। उसकी गुफ्तगू से नादिर शाह बेहद मुतासिर हुआ। इस तरह निजामुल मुल्क और नादिर शाह के दरमियान गुफ्तगू कामयाब रही और जो मकसद मोहम्मद शाह हासिल करना चाहता था, निजामुल मुल्क की मदद से वो पूरा हुआ। निजामुल मुल्क की उस कार्रवाई से मोहम्मद शाह बड़ा खुश हुआ और उसने अमीरुल उमरा का मनसब अता कर दिया था। अब एक बार फिर एक तरह से निजामुल मुल्क हिंदुस्तान का वजीर बन गया था। दूसरी तरफ नादिर शाह के लश्कर में बुरहानुल मुल्क को जब खबर हुई कि वो खुद ही अमीरुल उमरा कहलाता फिरता है, जबकि यह मनसब मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अता कर दिया है, तब वो बड़ा सीखपा हुआ। उसने एकदम पलटा खाया, गद्दारी पर उतरा और नादिर शाह को मुखातिब करके उसने कहा, 2 करोड़ रुपए एक फातेह के लिए ना होने के बराबर है और इतनी रकम तो वो एक सूबाई गवर्नर की हैसियत से अदा कर सकता है। ये सुनकर नादिर शाह के मुंह में पानी भर आया। उस मौके पर सुलह की शराइत को आखिरी शक्ल देने के लिए मोहम्मद शाह बजाते खुद भी नादिर शाह से मिला। उस मुलाकात के बाद 12 मार्च को नादिर शाह दिल्ली शहर की तरफ बढ़ा। उसने दिल्ली शहर के करीब शालीमार बाग में पड़ाव किया। 22 मार्च को उसके नाम का खुतबा मसाजिद में पढ़ा गया। दूसरे दिन इत्तेफाकन ईरानी लश्करियों से कुछ लोगों का झगड़ा हो गया और यह अफवाह भी शहर में उड़ गई कि नादिर शाह को हलाक कर दिया गया है। मकामी लोगों ने यह सुनकर ईरानी लश्करियों पर हमले शुरू कर दिए। जब यह इत्तला नादिर शाह को मिली तो उसने अपने लश्करियों को दिफा की इजाजत दे दी। इसी असना में 2 मुगल अफसर इस गलत फहमी के तहत के नादिर शाह मर चुका है हरकत में आए और उन्होंने 2 ईरानी सालारों को हलाक कर दिया। जब नादिर शाह ने खुद हालात का जायजा लिया तो पता चला कि उसके 900 सिपाही हलाक हो चुके हैं और उनकी लाशें दिल्ली की सड़कों पर पड़ी हुई हैं। ईरानियों के लश्कर का जायजा लेने के लिए वो सुनहरी मस्जिद पहुंचा तो कुछ लोगों ने घरों की छतों से उस पर संगबारी की। एक आतिशी गोला भी फेंका गया जिससे नादिर शाह का एक सालार उसके सामने हलाक हो गया। ये हालात देखकर नादिर शाह के सब्र का यारा ना रहा और उसने शहर के अंदर कत्लेआम का हुक्म दे दिया। ये कत्लेआम सुबह 8 बजे से शाम ढले तक जारी रहा। कम से कम 30,000 अफराद कत्ल किए गए। बाज मौर्रखीन के मुताबिक कत्ल किए जाने वालों की तादाद 1,20,000 से 1,50,000 तक पहुंच गई थी। कुछ मौर्रखीन हिंदुस्तान के लश्कर की तबाही और बर्बादी और शिकस्त का जिम्मेदार अमीरुल उमरा खाने दौरा को ठहराते हैं।
उनका कहना है कि निजामुल मुल्क के दक्कन रुखसत हो जाने के बाद अक्सर बड़े बड़े ओहदे ईरानी या हिंदुस्तानी अमीरों के हाथों में आ गए थे। लश्कर का हाकिम आला, अमीरुल उमरा, खाने दौरा, सिपागरी में जितना लायक था, इल्मो अकल के मैदान में उतना कोताहदस्त साबित हुआ। नादिर शाह की कंधार से काबुल पर फौज कशी की खबर आई तो खूब हंसा। खबर लाने वालों से कहा, तुम्हारे मकान बहुत ऊंचे पहाड़ों पर होंगे कि इतनी दूर से नादिर शाह के लश्कर को देख लेते हो। बाज दरबारी ये भी कहते थे कि सब कुछ लाहौर के हुक्मरान जिक्रिया खान की कारिस्तानी है कि झूठी खबरें उड़ाता रहता है और नादिर शाह की तरफ से मसनूई कासिद भिजवाता रहता है। और फिर मोहम्मद शाह और उसके मुशीरों की बदबख्ती, जब काबुल से पे दर पे लोग फरार होकर दहली पहुंचे और यकीन हुआ कि यह सूबा सल्तनत दहली के हाथ से छिन गया है, तो नादिर शाह के मुरासलों का जवाब देना याद आया। नादान वजीरों में देर तक इस पर अकल आजमाई होती रही कि जवाब दें तो उस गासिब लुटेरे ईरानी बादशाह नादिर शाह को अलकाब क्या लिखें। वो शहनशाह हिंदुस्तान के मुसावियाना वकार के लायक कहाँ है। आखिर मोहम्मद शाह रंगीला को होश आया, ताकीद के हरकारे दौड़ाते हुए इसरार के परवाने उड़ाए, निजामुल मुल्क को दहली से बुलाया और इंतजाम जंग की जमाम उसके हवाले की। यहाँ हैरत की बात यह है कि नादिर शाह बगैर किसी मुज़ाहमत के अटक, जहलम, चनाब तीनों दरिया अबूर करके लाहौर पहुंच गया और शहर को आ घेरा और किसी ने कोई मुज़ाहमत ना की। और फिर नादिर शाह जिस वक्त लाहौर का मुहासरा कर रहा था, उस वक्त भी मोहम्मद शाह रंगीला के सर पर जूं तक ना रिंगी। उस मौके पर अगर वो अपना लश्कर लाहौर के हाकिम जिक्रिया खान की मदद के लिए भेज देता तो शायद जो फतह नादिर शाह को करनाल की जंग में हुई वो ना होती और दहली में कत्लेआम भी ना होता। कुछ मौर्रखीन दहली में नादिर शाह के हाथों कत्लेआम की वजह यह भी बताते हैं कि किसी भंगड़ ने किसी चंडू खाने में बैठकर यह गप हाँक दी, वाह रे मोहम्मद शाह पिया, नादिर शाह को खूब कत्ल किया। मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि उस कत्लेआम से पहले सुलह का मामला तय हो चुका था। दहली के किले और शाही कारखानों पर नादिर शाह ने अपने लश्करियों का पहरा लगा दिया था। उस सारे काम में बुरहानुल मुल्क नादिर शाह और उसके सालारों की मदद कर रहा था। इस तरह नादिर शाह किले में दाखिल हुआ। तमाम जरो जवाहिरात, नादिर और बेबहा सामान, जिसमें शाहजहां का तख्ते ताउस भी था, समेट लिया। मौर्रखीन लिखते हैं कि यह वाकयात कुछ ऐसे छुपे ढके और इतनी जल्द गुजरे कि उन दिनों जबकि अखबार छपने और इतलात के फौरन शाया होने के वसाइल न थे, अहले मुल्क एक तरफ, पाया तख्त दहली के आम बाशिंदे भी ये ना समझे कि सल्तनत पर क्या सानहे बीत गया। मगर दूसरे दिन ईद उल अज़हा की दुआ में खतीब ने मोहम्मद शाह के साथ नादिर शाह को भी हिंदुस्तान का फरमा रवा बताया तो शहर में कोहराम मच गया, जिसकी वजह से लोग बरहम हो गए, ईरानियों पर हमलावर होना शुरू हो गए और नादिर शाह को कत्लेआम और गारतगरी का हिला मिल गया। मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि यह दहली के लिए अजीब और तकलीफदेह मौका था। चांदनी चौक और सुनहरी मस्जिद को खून रेजी का मरकज बनाकर बंदगाने खुदा पर वो कयामत तोड़ी गई जिसमें जवान, बुजुर्ग, तंदुरुस्त, बीमार, मासूम, बच्चे और जनानाने पर्दा नशीन किसी से रियायत ना की गई। किले के सामने ही बड़े बड़े चौक, बाजार और बेशबहा सामान और नादिर मसनूआत की मंडियां थी। शुमाल में उमराए किबार की हवेलियां ऐशो तजम्मुल के असबाब से दुल्हनों की तरह आरास्ता खड़ी थी। ईरानी लश्करियों ने शहर के उन्हीं हिस्सों को जी भर कर लूटा और जगह जगह आग लगा दी। कत्लेआम तो दोपहर यानी 8-9 घंटे ही जारी रहा, जिसमें काम आने वालों का कम अज कम तखमीना मुअर्रिखीन मुख्तलिफ पेश करते हैं। लेकिन खाना तलाशी और लूट का सिलसिला कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक चलता रहा। जब लूटमार खत्म हो चुकी तब नादिर शाह के मीर मुंशी मिर्जा मेहदी ने अंदाजा लगाया कि ईरानी करोड़ों रुपए के जवाहिर और जेवरात, बेशबहा जरूफ, पारचा जात, हाथी, घोड़े, ऊंट और मुख्तलिफ साजो सामान के अलावा कम अज कम 15 करोड़ रुपया नकद हासिल करने में कामयाब हो गए थे। नादिर शाह ने कत्लेआम की चंगेजी सुन्नत ईद कुर्बान के तीसरे चौथे दिन की थी। शहर करबला का नमूना और जुल्हज मुहर्रम का महीना बन गया था। लेकिन इबरत का तमाशा देखिए कि खून की होली खेलकर नादिर शाह ने अपने मंझले बेटे की, मोहम्मद शाह की बेटी से शादी रचाई तो घर घर तबले खड़कने लगे, नाच, रंग, जलसे, दावतें, जहां देखो महफिले रक्सो सरूर बर्पा हो गई थी। भांड खुद अपने लश्करियों, सरदारों की नकलें उतारने लगे थे, जबकि तमाशाई उस शिकस्त पर अफसोस करने की बजाय कह कहे लगा रहे थे। नादिर शाह ने हिंदुस्तान के तख्ते ताउस पर भी कब्जा कर लिया था, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। उस तख्त से मुतालिक ईरानी मौर्रिख मकबूल बेग बदख्शानी खुद लिखता है, ये एक बहुत बड़ा तख्ते शाही था जो ऐवान के पहले कमरे में नस्ब था। शक्ल में ये एक चारपाई के फैलाव की मानिंद था, 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था।
निचले हिस्से का तकिया गोल और अतराफ के तकिए चौड़े थे। छतर के निचले हिस्से में हीरे जवाहरात का जड़ाव काम था, जिसके गिर्द मोतियों का हाशिया सा बना हुआ था। छतर की बालाई सतह कोसनुमा थी, जिसके 4 शतरंजी खाने थे। उसके ऊपर एक मोर चनवर किए हुए था। दुम के ऊपर नीलम और रंगारंग कीमती पत्थरों के पत्ते थे और उस मोर का जिस्म सोने के पत्थरों से बनाया गया था, जिनमें मुतद्दिद हीरे जवाहरात नस्ब किए गए थे। मौर्रिख मजीद लिखता है कि उस मोर की छाती पर एक बड़ा याकूत और उसके साथ एक हीरा आवेजा था, जिसका वजन 50 कैरेट था। मोर के दाएं और बाएं 2 गुलदस्ते थे, जो ऊंचाई में परिंदों की मानी थे। उनमें सोने के पत्थरों के बने हुए मुतद्दिद फूल रखे हुए थे। फूलों पर मीनाकारी का काम किया हुआ था। बादशाह जब तख्त पर बैठता था तो उसकी आंखों के बराबर एक शफाफ हीरा आवेजा होता था, जिसके साथ 80 या 90 कैरेट का अलमास मुल्हक था और उसके इर्द गिर्द याकूत और जबरजद जड़े हुए थे। 12 सतूनों पर, जिनके ऊपर छतर बना हुआ था, उम्दा आबोताब देने वाले हीरे कतारों की सूरत में जड़े हुए थे। हर हीरे का वजन 610 कैरेट का था। ईरानी मौर्रिख मजीद लिखता है कि दहली पर उस हमले के नतीजे में नादिर शाह को जो मालो दौलत मिला, उसकी मालियत मौजूदा दौर के लगभग 8 करोड़ 75 लाख पाउंड के बराबर थी। कीमती अशिया और तख्ते ताउस के अलावा दुनिया के 2 नामवर, बेहतरीन और मशहूर व मारूफ हीरे भी नादिर शाह के कब्जे में चले गए थे। उन 2 हीरों में से एक कोहे नूर और दूसरे हीरे का नाम दरियाए नूर था। नादिर शाह को हिंदुस्तान से बे इंतहा दौलत हासिल हुई थी और मोहम्मद शाह को उसकी हुकूमत वापस देकर उसने मजीद फवाइद भी हासिल किए और इस तरह मुगल सल्तनत में दरियाए सिंध के दाएं किनारे के जो इलाके थे वो नादिर शाह ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। उन इलाकों को उसने 3 सूबों में मुनकसिम करके वहां अपनी तरफ से हाकिम मुकर्रर किए और खुद दहली से उसने अपने लश्कर के साथ कूच किया। पिशीन और कंधार से होता हुआ ईरान चला गया था। मोहम्मद शाह ने चूंकि निजामुल मुल्क को एक बार फिर अपना वजीर और अमीरुल उमरा और सिपह सालार मुकर्रर कर दिया था, लिहाजा निजामुल मुल्क ने अपने सारे रिश्तेदार और अजीजो अकारिब को हैदराबाद से दहली बुला लिया था। अब हालात बड़ी तेजी से तब्दील होना शुरू हो गए थे। सल्तनत का इस्तेहकाम कमजोरी का शिकार होने लगा था, इसलिए कि नादिर शाह के हमले ने मुगल बादशाह की नाअहली का ढिंडोरा पीट दिया था। तारीखों में लिखा है कि खुद मोहम्मद शाह नादिर शाह के हाथों शिकस्त की वजह से इतना रंजीदा था कि राग रंग से तौबा कर ली, अरबाब निशात को बिल्कुल मौकूफ कर दिया। बहरहाल हिंदुस्तान जन्नत निशान के फरमा रवा को हमला नादरी और खासकर दारुल हुकूमत की गारतगरी से जितनी खिफ़त हुई वो कम नहीं थी। एक आफाकी कज़ाक का चंद हजार सवार लेकर मुल्क में घुस आना, किला मुअल्ला में आकर दन दनाना, ईद की नमाज में अपने नाम का खुतबा पढ़वाना, गोया डंके की चोट पर मुगल बादशाहत के खात्मे का ऐलान करना था। इसके अलावा नादिर शाह के हमले के बाद जब मुख्तलिफ सूबों के वालियों ने देखा कि मरकजी हुकूमत तो कमजोर होती जा रही है, तो इर्द गिर्द सरकशी के आसार नमूदार होने लगे। मरहटों की जाहिरी फरोतनी के पसे पर्दा उनकी बातनी सरकशी नुमायां होने लगी थी। उनके अंदर लूट मार का नस्ली जज्बा उन्हें बगावत का रास्ता दिखाने लगा था और ये कौम अपनी कमजोर कयादत से बाहर होने लगी थी। इसके अलावा नादिर शाह के हमले से सिंध पार के इलाके बल्कि वादी कश्मीर भी ईरानियों के कब्जे में आई ना आई, दहली के मुगलों के हाथों से जरूर निकल गई थी। सिंध के कबाइल कलहोड़े, दाऊद पोते और तालपुर वगैरह बाहमी जोर आजमाइयों में मुब्तला हो गए। अक्सर इलाकों में बदनज़मी फैल गई। खुद पंजाब के नज़्मो नस्क की कीलें ढीली होना शुरू हो गई। फर्रुखसियर के अहद में सिखों के मजहबी जुनून को तलवार की नोक से फरूक कर दिया गया था। उनकी दूरदस्त बस्तियों में दोबारा वहशत के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। पाया तख्त के करीब आगरा के नवाह में जाटों की आबादी सरकशी इख्तियार करने लगी थी और ये जाट इधर उधर हमलावर होते हुए एक तरह से अपनी खुशहाली को तरक्की देने लगे थे। बड़े बड़े जमींदारों ने गढ़ बना लिए, राजगी के ठाट जमाने शुरू कर दिए। मकामी हुक्काम से बार बार सीना जोरी, गर्दन कशी करने लगे और इन पर हिंदुस्तान की सल्तनत की चूलें हिला देने वाला जो मजीद वाक़या हुआ वो कुछ इस तरह था कि कंधार और काबुल पर नादिर शाह के हमले और तसल्लुत ने वहां के सदहा अफगानी खानदानों को उखाड़ दिया। उनमें बहुत से बहते हुए दोआब तक पहुंचे और गंगा पार के इलाकों में इतनी कसरत से आबाद हो गए कि इलाका सरहदी रोहिलों के नाम से रोहिल खंड मौसूम हो गया। ये एक और जंगजू बेकाबू उनसर था जिसने आइंदा सल्तनत की बोसीदा इमारत की ईंटें उखाड़ने और उसे मलबे का ढेर बनाने में भी हिस्सा लिया। दूसरी जानिब औद के हाकिम बुरहानुल मुल्क यानी सादत खान ने करनाल की जंग में मोहम्मद शाह से बेवफाई करते हुए नादिर शाह का साथ दिया था। उसने ये रुसवाई तो कमाई मगर नसीब की नहूसत से उन्हीं दिनों वो सरतान के मर्ज का शिकार हुआ और फौत हो गया।
محمد شاہ نے रहمدلی سے کام لیتے ہوئے عود کی حاکمیت उसके दामाद सफदर जंग के सपुर्द कर दी। गो नादिर शाह के हमले की वजह से खजाना खाली हो गया था, सल्तनत का कारोबार बिखरने लगा था। इसके बावजूद मोहम्मद शाह अपने वजीर, सिपह सालार और अमीरुल उमरा निजामुल मुल्क के साथ मिलकर हालात को दोबारा अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश करने लगा था।